हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। बिना ओवन का हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए ना हमें आटे की तरह गूँथना है और ना ही इसे हमें बेलना है। हम इसे बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पिज़्ज़ा को बहुत ही अच्छा बना हुआ है, टेस्टी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। आपके पास कटोरी या कप है उससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम डालते हैं आधी छोटी चम्मच चीनी। अब इसमें हम डाल देते हैं खाने वाला सोडा आधी छोटी चम्मच। इसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। और देखिए इसे अच्छी तरह से हम मिला देते हैं। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दही भी हम लेते हैं 1 कप। जितना हम मैदा लिए थे उतना ही हम दही लेंगे। दही को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लिया था पहले से ही। तो ये घर का बना हुआ दही है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। अब इसे हम हैंड विस्कर से अच्छी तरह से फेंटेंगे। थोड़ी सी इसमें हम पानी डालेंगे, कम से कम हम आधा कप इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे जब तक ये हमारा स्मूथ बैटर न तैयार हो जाए, तब तक इसे हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक फेंटना है और आप इसका देख ही सकते हैं कंसिस्टेंसी इसी तरह से हमें रखना है पिज़्ज़ा के लिए बैटर। अब चलिए पैन को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। पैन को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेते हैं। तेल को मैंने चारों तरफ से फैला दिया है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। अब चलिए, अब तेल जो है अच्छी तरह से गरम हो गया। अब इसमें हम पिज़्ज़ा वाला बैटर है इसको हम डाल देते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी एकदम पिज़्ज़ा बनता है। तो मैंने इसमें सारे बैटर को अच्छी तरह से डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि गैस का लो फ्लेम कर देते हैं और इसे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं ढककर अच्छी तरह से कुक होने के लिए। ध्यान रहे हमें लो फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। अब इसे हम अच्छी तरह से पलट देंगे। तो देखिए पलटने के बाद आप देख ही सकते हैं इसका बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम 1 चम्मच मेयोनीज लेते हैं और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छी तरह से मिला लेना है। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया है मेयोनीज डालकर। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पर हम पिज़्ज़ा सॉस लेते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से डाल के इसमें स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस 2 से 3 चम्मच लेते हैं और इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और इस तरह से हमें चारों तरफ मिला लेना है। यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैस ऑफ करके अच्छी तरह से हमें सारे वेजिटेबल को डाला है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम प्याज को डालेंगे। इस तरह से मैंने लंबा लंबा प्याज को काट लिया है। आप अपने मनपसंद कोई भी शेप प्याज का काट सकते हैं। इस तरह से हमें प्याज को अच्छी तरह से रखना है। आप अपने मनपसंद का कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम डालते हैं टमाटर। टमाटर को भी मैंने पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। इस तरह से टमाटर भी कट कर लेना है। इसके बाद हम गाजर डालेंगे। गाजर को भी मैंने पतला पतला कट कर लिया है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से हमें सारे गाजर को रख लेना है
और यहाँ पर मैंने सारे गाजर को अच्छी तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर हरी मिर्ची को रखेंगे। हरी मिर्ची को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया था और इस पिज़्ज़ा के ऊपर हम रख देते हैं। इस तरह से हमें पिज़्ज़ा के ऊपर सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से रख लेना है। अब इसके बाद हम डालते हैं चीज़। चीज़ को हमें ग्रेट करके इस तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर डालना है। चीज़ डालने से इसका जो फ्लेवर है और ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने क्यूब चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर स्लाइस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसे ग्रेट करके डाला है। आप स्लाइस चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। यहाँ पर मैंने 2 क्यूब चीज़ का इस्तेमाल किया है। वैसे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में जितना ही हम चीज़ डालेंगे उतना ही बेस्ट पिज़्ज़ा बनेगा। आप जितना चाहें उतना चीज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ को अच्छी तरह से डाल दिया है। अब यहाँ पर गैस को ऑन कर देते हैं और इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देते हैं कुक होने के लिए। अब इस ढक्कन को हटाते हैं और देखिए ये जो पिज़्ज़ा है बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसे लगभग मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था ढककर लो फ्लेम पर, ताकि जो पिज़्ज़ा है बहुत ही बढ़िया से कुक हो गया है। अब यहाँ पर गैस को ऑफ कर देते हैं। अब चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें हम गर्मा गर्म पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे। दोस्तों आप देख ही सकते हैं इस पिज़्ज़ा को, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और यम्मी बना हुआ है। छोटी चम्मच ऑरिगेनो लेंगे और इसको हल्का हल्का ऊपर से हम छिड़क देंगे इस तरह से। थोड़ी सी स्पाइसी के लिए इसमें लेंगे आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। आप चाहे तो अपने तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पिज़्ज़ा जो है खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे बताया है। आप चाहे तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे एकदम पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। इसे मैंने बहुत ही कम समय में बनाया है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, झटपट बनने वाला है। चलिए अब पिज़्ज़ा को कट कर लेते हैं पिज़्ज़ा कटर से। तो देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्टी लग रहा है। इस तरह से पिज़्ज़ा बनकर बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है। वाओ कितना टेस्टी एकदम पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से पीछे का भी बहुत अच्छी तरह से एकदम कुक हो गया है।